أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पहला घर जो लोगों के इबादत के लिए मुकर्रर किया गया है वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान के लिए मौजबे हिदायत है। इसमें खुली हुई निशानियां हैं जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हो उसने अमन पा लिया और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो उसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामील न करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा रमज़ान की सहरी नशरियात के साथ मैं हूँ अना साद, और तमाम जो तारीफ़ें हैं खालिक़ कायनात के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है, और दुरूद पाक हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि इस माह मुबारक में रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें समेटने की हमें तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए, और इसके बाद भी हम बुरे कामों से बचे रहें, और जिस तरह से एक दुश्मन की निगाह जो शैतान और जो शर वाले लोग हैं उन चीज़ों से हमें दूर रखे। हमारे लोगों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और इसी के साथ शैतान के शर, हासद की हसद से बचने की हम महफूज रहें। जनाब, आज हमारी बात हो रही है कि जब हमने आज ज़िक्र थोड़ा सा ऐसे किया है कि फ़ौजी जवान भी जो हमारे सरहदों पर मौजूद हैं, और कुछ दिन पहले भी
कुछ ने शहादत पाई है। तो ऐसे दुश्मन अनासिर जो वाकई इस वक्त मजालिम ढा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको नेस्त नाबूद करे। आज कुछ हमारा मौजू भी इसी एतबार से है कि इस वक्त हमें याद करना चाहिए वो दौर जब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उस वक्त जो उनकी एक रहनुमाई में, उनकी गाइडलाइन में एक जंग लड़ी गई थी, वो किस तरह से कामयाब हुई थी। तो आज हम बात करेंगे फ़तेह मक्का की अहमियत के हवाले से। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ कारी इज़हार अली की तिलावत कुरान पाक से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही जब आगे बढ़ेंगे, ये ऐसी फ़तह थी जिसका रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार था। जब आप मक्का से गए मदीना की तरफ, क्योंकि ये आपका आबाई एक मुल्क भी था, आपकी आबाई जगह भी थी, तो जब आप मजालिम से, कुफार के मजालिम से परेशान होकर जब एक हिजरत की थी, तो उसके बाद जो एक 8 साल का अरसा था, जब आपकी वापसी हुई मक्का में और लश्कर 10,000 का लश्कर, और जिस शान व शौकत के साथ वो मक्का में दाखिल हुआ, तो उस वक्त कुफार अपने मजालिम को याद करने लगे कि आज हमसे तमाम इन मजालिम का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मिसाल कायम की कि उस वक्त जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था अबू सुफियान, उसको भी उसका घर उसके लिए अमान की जगह करार दे दिया। तो आज हम बात करेंगे फ़तेह मक्का की अहमियत के हवाले से। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मैं इनके तारुफ़ की तरफ चलूँगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद ज़ामन अब्बास ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी शिरकत का। इनके साथ ही मौजूद हैं एक और इल्मी शख्सियत मुफ्ती नूर मोहम्मद रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया। बारकिल्लाह। इन्हीं के साथ एक और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं अल्लामा सैयद अली इरफान आबिदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी शिरकत का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मेरी एक और जिम्मेदारी है कि मैं अपनी ट्रांसमिशन के साथ ताउन करने पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे स्पॉन्सर्स का, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा। फलकनाज बिल्डर्स का, कि अब हर कोई बना सकेगा अपना घर। रैकेट एंड कोलमिन पाकिस्तान, डिटॉल, ब्लैक कैट टेलकम पाउडर, सर्फ एक्सल, मुखलिया निमको, टैंक, Q&N फ्लेवर्स का और नेल्सन पेंट्स का भी शुक्रिया। कारवान अमीर हमजा का शुक्रिया। मिल्का मसाले का शुक्रिया। धमतर स्वीट्स एंड निमको, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाते हैं आज के मौजू के तरफ। जो बात हमारे आज के दौर में भी हम देख रहे हैं कि हमें उसे सीखने का मौका मिलता है। कलाम साहब कि मक्का बगैर जंग के ही फतह हो गया था, तो क्या सबब था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकल कर मक्का के कुफार को सबक सिखाने के लिए निकले थे? इसके कुछ असबाब आप बयान कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। देखिए, मक्का के जो कुरैश थे और कुरैश और मुसलमानों के दरमियान जो एक माहिदा हुआ था कि बनु बकर जो थे मक्का में थे जी, और बनु खज़ा, इन दोनों के दरमियान के, लेकिन हुआ ये कि जो सुलह हुदैबिया में जो माहिदा हो चुका था उसकी कुछ शराइत थी। उन शराइत में से जो एक शर्त ये थी कि ये दोनों आपस में जो कुरैश जो हैं वो मुसलमानों पे, जो मुसलमानों के हलीफ जो थे वो बनु खज़ा थे और बनु बकर जो थे वो कुरैश के हलीफ थे जी। लेकिन उन्होंने माहिदे को तोड़ा जी। और बनु बकर ने बनु खज़ा के अफराद को तंग करना शुरू किया, कुछ अफराद को मारा भी उनके। ये वो वजह बनी कि जब बनु खज़ा के अफराद रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए, वहाँ तक की बात पहुँची। ये वो वजह बनी थी कि जिस बुनियाद पर रसूल खुदा ने 10,000 का एक अजीम शान लश्कर को तैयार करने का हुक्म दिया जी। और रसूल खुदा मदीने से 8 साल बाद 10 माह रमज़ान को जी रवाना हुए। तकरीबन 1 हफ़्ते की मुसाफत बनती है मदीना से मक्के के दरमियान में। वहाँ तक पहुँचे, अबू सुफियान तक ये बात पहुँच चुकी थी जी। और रसूल खुदा ने जो हिकमत अमली इख्तियार की, मक्के से कुछ फासले पर काफ़िले को रोका और शमा जलाने का हुक्म दे दिया, आग को रोशन करने का हुक्म दिया। जब दूर से देखा जा रहा था तो लश्कर तो जब में कसीर था ही लश्कर, तो
लेकिन जब जो चारों तरफ आग जो रोशनी रोशनी नज़र आ रही थी, जी तो अबू सुफियान ने पूछा कि ये कौन लोग हैं। जी उसने कहा कि बनु बकर ने क्योंकि क्या कहते हैं, मेरी ख़ज़ा के अफराद को ज़दोकोब किया है और उनको तंग किया है, तो उसने कहा कि नहीं, इतना बड़ा लश्कर तो उनका हो ही नहीं सकता। पर देखिए, जब ये बात वाज़ेह हुई कि रसूल खुदा हतम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जो हैं वो 10,000 का लश्कर लेकर मक्के की जानिब आ रहे हैं, ये तारीख़ इस्लाम की वाहिद जंग है कि जिसमें तलवार का इस्तेमाल नहीं हुआ, बग़ैर तलवार के फतह की गई थी। बिल्कुल। जब अबू सुफियान को इस बात का यकीन हो गया कि अब ये हमला भी होगा और मेरे साथ क्या मामलात होंगे, कोई हिसाब किताब लिया जाएगा, बिल्कुल, तो रसूल खुदा के चचा हज़रत अब्बास जी के साथ हज़रत अब्बास मिला। हज़रत अब्बास अपने हमरा लेकर गए रसूल खुदा की बारगाह में, बताया कि अबू सुफियान इस नियत से यहाँ आए हैं। तफसीली गुफ्तगू है, मुख्तसर करते हुए, वहाँ पर उसने अबू सुफियान ने कहा कि मैं आपकी रिसालत के बारे में तरद्दुद रखता हूँ। तो हज़रत अब्बास को, जो रसूल खुदा के चचा भी थे, गुस्सा भी आया इस बात जी कि इनकी रिसालत के बारे में तरद्दुद रखता है। जी गर्ज ये कि देखिए, एक इस्लाम लाना होता है मार्फत के तहत, बग़ैर किसी खौफ के। यहाँ जो मुसलमान हुए अबू सुफियान, ये मोहब्बत रिसालत में नहीं हुए, इस्लाम की मोहब्बत में नहीं हुए। जी यहाँ जो इस्लाम का ऐलान किया अपनी जान को बचाने के लिए, जी और जो लश्कर की कसरत को देख रहे थे उसके खौफ के मारे इस्लाम को कबूल किया। लेकिन चूँकि बहरहाल फ़लसफ़ा इस्लाम ये है कि जो कलमा पढ़ ले और दायरे इस्लाम में आ जाए जी तो हुक्म ज़ाहिरी पर लगता है, बातिनी पर नहीं लगता। बातिन में कौन क्या है क्या नहीं वो मौजूद अलग रहा, जी ज़ाहिरी पर हुक्म लगता है। क्योंकि दायरे इस्लाम में आ गए तो ये सीरत रसूल खुदा थी कि जब ये ऐलान किया कि जो कोई भी मक्के में पनाह ले ले जी वो अमान में है, ठीक है, और जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा उसको भी आज अमान है। ठीक है, बिल्कुल। और यानी अहले मक्का, अहले कुरैश ये समझ रहे थे कि नहीं मालूम आने के बाद क्या हमारे साथ सलूक होगा। बिल्कुल, इतना तो समझ रहे थे कि कुछ नहीं होगा तो हमें मुमकिन है कि जिला वतनी की सज़ा दे दी जाए। हम चलें, बिल्कुल अलामा साहब, इसी गुफ्तगू को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चुका है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम आगे हमारे और जो मेहमान मौजूद हैं उससे भी गुफ्तगू होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं सहरी ट्रांसमिशन में, और मैं मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब की तरफ चलूँगी कि बड़ा तफसील से जवाब दिया है अलामा साहब ने, लेकिन आप कुछ उसमें इजाफा करना चाहेंगी कि एक जंग जो बगैर जंग के ही फतह हो गई थी, इसके हवाले से, और दूसरी बात है कि वहाँ पे जो दुश्मनों की हालत, सबसे पहले जो अबू सुफियान का जिक्र आ गया था और अलामा साहब ने भी कहा कि उसी घर में, तो वो एक क्या इमेज जाता है उन कुफार पे। नहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये वो अज़ीम फ़तह थी जिस कायनात में इस जैसी फ़तह कोई नहीं। जब ताकतवर होने के बावजूद, जब साजो सामान होने के बावजूद, आज़ी इनकिसारी की वो मेराज इस दुनिया ने देखी जो पहले कभी थी, ना है, ना होगी। ये वो लोग थे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया करती थी।
ये वो लोग थे जो रास्ते में कांटे बिछाया करते थे, ये वो लोग थे कि जो आपस संगबारी किया करते थे, ये वो लोग थे कि जब आप हरम के अंदर खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ रहे होते थे, आपकी छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती थी और आप पर ऊँट की ओढ़नी डाल दिया करती थी, वो अपने नन्हे हाथों से हटाया करती थी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लग जाया करती। ये वो सारे लोग थे कि जिन्होंने आपको सताया था। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकल रहे हैं और 10,000 का अजीम लश्कर जर्रार मौजूद है और किसी को नहीं मालूम कि आपकी रवानगी कहाँ तक है, और आपने वो रास्ता इख्तियार किया कि जो गैर मारूफ था। आखिर तक किसी को नहीं मालूम था कि आपकी मंजिल कहाँ की तरफ है। और आप जब इंटर होने से पहले रात में जिस तरह बताया गया, आपने ऐलान किया कि आज हर शख्स अपना खाना खुद बनाएगा और आपने हुक्म दिया कि इस पूरे जहाँ तक फैल सकते हो फैल जाओ, दूर दराज होके हर शख्स आज रात का खाना बनाएगा। और जब मक्के वालों ने देखा कि जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक आग नज़र आती है, पुकार उठे इनसे लड़ना हमारे बस में नहीं है। और फिर अगले दिन अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के अजीम लश्कर में शामिल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये मक्का है, हुजूर ने 10 यानी एक हज़ार की 10 जो है वो जमात बनाई और इस तरह मक्के के अंदर एक जमात यहाँ से आ रही है, एक जमात यहाँ से आ रही है, एक जमात यहाँ से आ रही है, एक जमात यहाँ से यहाँ, चारों तरफ से एनी टाइम मक्के के अंदर एंट्री हुई और हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ आपको तकलीफ़ दी जाती थी। कोई शख्स जब ऐसे इलाके में दाखिल हो जहाँ वो फतह कर रहा हो तो उसकी गर्दन अकड़ जाती है और वो गुरूर से हर एक को देखता है, वह कुर्बान जाऊँ मोहम्मद रसूलुल्लाह जो रहमतुल लिल आलमीन है। और आप कहते हुए जा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दा नसरहु, और सर झुका हुआ है। रवायत में आता इतना सर झुका हुआ था कि जो ऊँटनी का कोहान था आपका सर उससे लग रहा था और आप किसी को नहीं देख रहे थे। और रहती दुनिया तक आज आपने जन्नत के नौजवान सरदारों को नहीं बिठाया, सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन को रहती दुनिया तक ही समझा दिया मैं मोहम्मद हूँ और मैं किसी में तखसीस नहीं करता। एक ग़ुलाम ज़ादे उसामा बिन जैद को आपने सवारी में बिठाकर आपने मक्के के अंदर एंट्री की और फिर खाने काबा में आपने तवाफ़ शुरू किया। सारे लोग हैरान थे, आज तलवारें चलेंगी, आज खून खराबा होगा, आज लाशें उठाई जाएंगी, आज बर्बादी होगी, मक्के वाले ख़त्म हो जाएंगे। और अजीब कैफियत के अंदर आप तवाफ़ फरमा रहे और पूरा अजीम लश्कर जर्रार मौजूद है। तवाफ़ करते करते आपने हज़रत बिलाल को कहा कि बिलाल छत पर अजान दो। अब नाज़रीन, पाकिस्तान में हूँ, हिंदुस्तान में हूँ, अफ़गानिस्तान में हूँ, अमेरिका में हूँ, कनाडा में हूँ, हॉलैंड में हूँ, किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पे हूँ, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं या अजान देते हैं तो आपका जो रुख होता है वो खाने काबा की तरफ होता है। बिलाल हबशी को खाने काबा की छत पे चढ़ा दिया। खाने बिलाल हबशी की अज़मत मोहब्बत में मैं कुर्बान जाऊँ। बिलाल हबशी ने पूछा नहीं कि या रसूलल्लाह, जब मक्के मदीने में होते थे तो रुख मक्के की तरफ होता था, अब तो मैं खाने काबा की छत पर हूँ, अब मेरा रुख कहाँ है? ऐसे उंगली डाली हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुजूर तवाफ़ फरमा रहे, जैसे खाने काबा है, हुजूर सराउंडिंग के अंदर ऊँटनी पे तवाफ़ फरमा रहे। जहाँ जहाँ हुजूर तवाफ़ कर रहे होते थे हज़रत बिलाल हबशी वहाँ वहाँ मुड़ रहे होते थे। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला। अब एक अहम वाक़या मौजूद होने वाला है। हज़रत उस्मान बिन तलहा मुसलमान नहीं होते जी। जब हुजूर मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे तो हुजूर ने फरमाया था जो शेबी ख़ानदान, जो खाने काबा की गेट की जो चाबी है ना, उस ख़ानदान के पास है। तो आपने कहा कि इस दरवाज़े खोल दो। जब हुजूर आखिरी तवाफ़ कर रहे थे, मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गेट कभी तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। हुजूर ने मुस्कुराया कहा, उस्मान एक वक्त आएगा और ये चाबी तुम अपने हाथ से मुझे दो। उस्मान बिन तलहा गुस्से में आने लगे और बहुत अजीब बातें की और चले गए। आज हुजूर ने नमाज पढ़ा के ऐलान किया, आईना उस्मान बिन तलहा। उस्मान बिन तलहा के हाथ जकड़े में और सामने आए और घुटनों के बल बैठ गए, सर झुकाकर। हुजूर ने फरमाया, या उस्मान उन्जुर इला वजही, उस्मान मेरे चेहरे की तरफ देखो। उस्मान बिन तलहा डरते डरते ऐसे सर उठा नहीं रहे, क्योंकि खालिद बिन वलीद, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु हुजूर के बिल्कुल साथ खड़े हुए थे, इधर अबू बकर थे, उमर थे और सब ने तलवारें निकाली हुई थी। उस्मान के जहन में ये था कि मैं जिस सर उठाऊंगा गर्दन कट जाएगी। और हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, उस्मान मेरी तरफ देखो। हुजूर वो करीब आया, कहा खड़े हो। खड़े हुए, फरमाया, ऐन अल मिफ्ताह, चाबियाँ कहाँ हैं? चाबी निकाल के रख दी।
ज़माने का दस्तूर है कि जब ताकतवर हो जाएं तो अपनों को बांटा जाता है, मगर ये रहमतुल्लिल आलमीन हैं, ये सबको बांटते हैं, ये पूरी कायनात को बांटने के लिए आए हैं। जब चाबी अपने हाथ में ली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया और ऐसे हाथ को फैलाया उस्मान बिन तलहा के और वापस रख दिया। फरमाया, उस्मान क़यामत तक ये तेरे खानदान में रहेगी। उस्मान बिन तलहा कदमों में गिर गए, कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो पूरे मक्का के लोग जो दीवारों पे छतों पे खड़े हुए थे, चीख उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने अपने किरदार से इस्लाम को फैलाया। ये किरदार था, ये नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक था कि जो दुश्मन थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हो गए। इस ज़माने के अंदर अब ये मैसेज है, क्योंकि हमारा हर एक मैसेज होता है। क्या हमारा ये अंदाज़ है? अपने घर से शुरू करते हैं। क्या भाइयों को माफ़ कर रहे हैं? क्या बहनों को माफ़ कर रहे हैं? क्या सगे रिश्तेदारों को माफ़ कर रहे हैं? चचा, ताया, मामू, खालू, खाला के ख़ानदान को माफ़ कर रहे हैं? नहीं। हकीकत ये है कि इंतकाल हो जाता है, ऐलान ये होता है, मैं मर जाऊँ ना, उसको नहीं बुलाना। और मज़े की बात है, वो इतना अल्लाह का बंदा, वो आता भी नहीं है। जनाजे उठ जाते हैं। एक गली के कोने पे भाई का जनाजा रखा हो, एक गली के कोने पे सगे भाई का घर हो, जनाजे उठ जाते हैं, मुंह फेर के चले जाते हैं। हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ, हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर ने तो अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। अब रहमतुल्लिल आलमीन का कलमा पढ़ते हैं। आइए अहद कीजिए कि अल्लाह के नबी, मैं आपकी मोहब्बत में आज सारी नफ़रतों को निकाल कर आपकी मोहब्बत दिल में लाता हूँ, और मैं ऐलान करता हूँ कि जितने मेरे मुझसे नाराज़ थे मैं खुद जाके मनाऊंगा, और मेरे दिल में जिनकी बुराइयाँ थी मैं आज उनको माफ़ करता हूँ। क्या खूबसूरत बात है। और यही बात फिर हम देखें ना कि आज रहमतुल आलमीन ने किस तरह से दुश्मनों के लिए भी क्या रूल्स रखे थे उस वक्त कि हमें हर जगह बिल्कुल बैलेंस नज़र आता था। और यहाँ पर जो यहूदी हैं आज तक बहुत लेके बैठे हुए हैं किस तरह से ये सारी चीज़ें करते। अगर हम बात करें कि सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो हमारी आज की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि हमारे दरमियान जो मुस्लिम उम्मा है उनके दरमियान जो अफरा तफरी और इंतशार वाली कैफियत है वो इसीलिए कि हम एक नहीं हैं। सिर्फ नाम के लिए हम मुसलमान हैं कि फ़ला मुल्क मुसलमान है, फ़ला मुसलमान है और फ़ला मुसलमान है, लेकिन इन लोगों के दरमियान कहीं पर भी इत्तेहाद नहीं है। बात में करूँगी, हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं कि ज़ाहिर जब मक्का में दाखिल हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक अमन का जो परचम था, इस्लाम का जो परचम था, एक सहाबी को दिया, तो उस हवाले से भी जिक्र कीजिएगा। और फिर काबे में नमाज अदा करने के बाद जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था वो क्या था? औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। आज के इस मौके पे फ़तह मक्का, जिसे फ़तह मुबीन भी कहा जाता है कुरान में, ये रसूलुल्लाह की वो फ़तह है जिसमें रसूलुल्लाह ने एक लाइन ऑफ डेमोस्ट्रेशन खींची और रहती दुनिया तक एक पैगाम दिया कि इस्लाम शख्सियत परस्ती का मज़हब नहीं, इस्लाम किरदार साजी का मज़हब है। इस्लाम में शख्सियतों के बुतों की पूजा की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम किरदार की अज़मतों को मनवाने आया था, समझवाने आया था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ातिह आज़म की हैसियत से मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए तो जैसा कि बुज़ुर्गों ने कहा, अभी उलमा ने, कि सबके दिल में एक खौफ था, एक वसवसा था कि अब हमारे साथ क्या होगा, अब हमारे साथ क्या करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है सब वो लोग थे जिन्होंने मुसलमानों के घर लूटे थे, असबाब जलाए थे, सोशल बाइकाट किया था, शोएब अबू तालिब में रहने पर मजबूर किया था, जिला वतन किया था। सबके दिलों में था कि अब हमारे साथ वही अमल होगा। लेकिन रसूलुल्लाह सर पर वमा अरसलना का अल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन का ताज सजा के इस शान से दाखिल हुए कि दाखिल होने के बाद रसूलुल्लाह ने आम माफ़ी का ऐलान किया। और आम माफ़ी का ऐलान करते हुए जब लोगों ने तशवीश ज़ाहिर की कि हमें कैसे भरोसा हो कि हम सबको माफ़ी मिल गई, तो रसूलुल्लाह ने कहा, मैं दीन के, इस्लाम के, मुसलमानों के, कुरान के, तौहीद के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के घर को भी जाए अमान करार देता हूँ। इससे ज़्यादा वसत कल्बी और क्या होगी कि मैं उसके घर को जाए अमान करार देता हूँ। और रसूलुल्लाह ने जो वहाँ पैगाम दिया है, रसूलुल्लाह देख रहे थे, क्योंकि रसूलुल्लाह वो हैं जो मौलमुल मखलूक हैं, जिनके आगे माजी, हाल, मुस्तकबिल सब रोशन था। उन्हें पता था कि कल को ये क्या करेंगे। रसूलुल्लाह ने उनके दरमियान इखलाक, मोहब्बत, भाईचारा, प्यार, दरगुजर के वो जज्बात सामने रख के इम्प्लीमेंट करके बताया कि तुमने हमारे साथ ये किया, हम ये कर रहे हैं, तुमने ये किया, हम ये कर रहे हैं। और इस
आयत की भी तफसीर की कि हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। इस वक्त रसूलुल्लाह एहसान कर रहे हैं उन लोगों पर जी। जो लोग रसूल के दुश्मन हैं, कुरान के दुश्मन हैं, तौहीद के दुश्मन हैं, असहाब रसूल के दुश्मन ये हैं, एक बहुत बड़ी मुसलमानों के, मिसाल है एक सलूक की, उनके ऊपर उसने सलूक एहसान करके उन्हें आम माफ़ी का ऐलान दे रहे हैं। कह रहे हैं जो अपने घरों में है महफूज है, जो अपने घर बंद कर ले महफूज है, जो जहाँ रहना चाहे वो अपने इबादत खानों में आज़ाद है, किसी को कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह के दिमाग में ये था कि रसूलुल्लाह को इस दुनिया से पर्दा किए हुए चंद रोज़ नहीं गुजरेंगे कि ऐसा वक्त भी आएगा कि इसी उम्मत से रसूल की अकलौती बेटी नाराज़ जाएगी। वो वक्त भी करीब आएगा कि यही कलमा पढ़ने वाले जो हैं 50 साल के अरसे के दरमियान रसूल के नवासों को, रसूल की बहू बेटियों को कत्ल भी करेंगे, बेपर्दा भी करेंगे, बाज़ारों में फहराएँ। कौन थे कलमा पढ़ने वाले? मैं अमूमन ये कहता हूँ कि गलतियाँ हुई हैं, इन पे हमें फोकस करना चाहिए। लोग क़िबला ने जैसे फरमाया इस्लाम ज़ाहिरी तौर पे कबूल कर लिया, वसत क़ल्बी है, ज़ाहिर पे क़ानून का इतलाक़ होता है, आपने माफ़ कर दिया, लेकिन तारीख़ की जायज़ा हमें लेना चाहिए। गलत फहमियाँ कहाँ जमा हुई? जी अब रसूलुल्लाह ने आम माफ़ी का ऐलान तो कर दिया, माफ़ तो कर दिया, किसी से क़सास नहीं लिया, किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन तारीख़ में दो जुमले मिलते हैं, एक इस्लाम, एक इस्तस्लाम। माज़रत के साथ अल्लामा साहब ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं मरहबा सहरी ट्रांसमिशन, और इसी के साथ ही मैं एक और शख्सियत हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नात ख्वां फरीद नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। दोबारा आ जाते हैं आज के मौजू की तरफ। अल्लामा साहब के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के बाद जब काबा से बुत निकालने का काम दिया, तो ये काम किस तरह से सर अंजाम दिया था, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि फरमाते थे कि जिस ऊँटनी पर बैठे हुए थे उसी पर बैठे हुए रसूल खुदा ने तवाफ़ शुरू किया, ठीक, और तवाफ़ करते आते थे जो हाथ में नेज़ा कह लीजिए या छड़ी कह लीजिए, उससे बुतों को गिराते जाते थे, ठीक है। और ये जो असहाब साथ में थे, खुद मौला कायनात से भी कुछ बुतों को गिराने के लिए कहा गया, ठीक। और जितनी भी जो तस्वीर वहाँ खाने काबा में लगी हुई थी बुतों की, उन तमाम तस्वीर को उतारा गया, तमाम बुतों को गिराया गया, और एक ही कुरान करीम की आयत बुलंद कर रहे थे, जाअल हक़ ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल मिटने ही के लिए था, ठीक। वो कैफियत जो है लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती कि क्या उस वक्त शान थी खाने काबा की। चारों तरफ रसूल खुदा हज़रत इस्लाम भी कर रहे हैं, साथ साथ बुतों को तोड़ भी रहे हैं, तवाफ़ काबा भी हो रहा है, इबादत ज़ाहिरी भी हो रही है, इबादत बातनी भी हो रही है, और इबादत अमली भी हो रही है, कि जो एक मोमिन की जो ज़िम्मेदारी होती है और नुमाइंदे खुदा होने की जो ज़िम्मेदारी थी कि फ़कत तवाफ़ नहीं करना बल्कि उस खाने काबा को तमाम निजासतों से पाक करना है। और देखिए ये जो हम जब ये वाक़या जितने भी हैं तारीख़ के, इन तारीख़ों में बयान करने का जो मकसद होता है, फ़कत ये नहीं होता कि तारीख़ी पस मंज़र कुछ बता दिया जाए, बल्कि बात ही होती है कि जब तारीख़ में एक वाक़या ऐसा रूनुमा हुआ जितना अज़ीम शान, आज का नौजवान या आज का माशरा उसकी तदबीक कैसे करेंगे उन वाक़यात की। वाक़या तो हो गया, सन 8 हिजरी में हो गया, फ़तेह मक्का भी हो गया। दर्स जो मिला, जैसे कि मेरे दोनों मोअज़्ज़िज़ साथियों ने जुमलों को बयान किया, जो दर्स हमें मिला इस बात से वही मिला कि ताकतवर होते हुए ताकत का इस्तेमाल करना आसान होता है। मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है और फिर सब्र करूं
तो ये सब्र जो है बेमानी हुआ करता है। मेरे हाथ में क़ुव्वत भी है, इख्तियार भी है, इक़्तिदार भी है, मगर उस वक्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हर काम खुदा की रज़ा के लिए है। तो खुदा की रज़ा किस चीज़ में है? यहाँ पे जो रसूल ने कहा था कि मैं अखलाक के लिए मबूस किया गया हूँ, मुजस्मा अखलाक हूँ मैं। फ़तह मक्के के मौके पर फ़कत दावा नहीं, किरदार से साबित किया, और फौलाद की तलवार से नहीं, अखलाक की तलवार से, किरदार की तलवार से अहले कुरैश को, अहले मक्का को अपनी जानिब यानी खुदा की जानिब राग़िब किया। और देखिए यही जो पैगाम जो आज के लिए हमारे लिए है वो यही है। आज अपने मुल्क पे अगर हम देखते हैं तो कैफियत क्या है कि क़ुव्वत बर्दाश्ती नहीं है जी। एक दूसरे के साथ ताकत का ऐसा इस्तेमाल है कि उस इस्तेमाल के अंदर हम लफ्ज़ों का लिहाज भी नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी मर्तबे का ख्याल ही नहीं कर रहे आज, ठीक है ना। तो हमें देखना चाहिए कि आया हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को फ़कत ज़बान की हद तक कबूल किया है या अमली तौर पर कबूल किया है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये वहाँ उनकी इबादत आते के साथ ही खाने काबा का तवाफ़ करना, खाने काबा में नमाज को अदा करना, और उस आलम में उस इख्तियार के बावजूद खुदा की बारगाह में इज्ज़ व इनकिसारी के साथ पेश करना कि ऐ परवरदिगार रब, ये तेरा लुत्फ़ व करम है जो तूने ज़िम्मेदारी मुझे अता की। जिस मक्के से निकाला गया था उस मक्के में एक फ़ातिह आज़म के तौर पर वापस में आया, और आने के बाद जो सीरत जो पैगाम इलाही था अपनी सीरत से साबित किया। बिल्कुल कि ताकत के साथ गलबा हासिल करना कुछ और हुआ करता है, किरदार से दिलों को मुसख्खर करना ये ज़ाते गिरामी रसूल बिल्कुल। खुदा और अब बात अभी यहाँ पर वो आ जाती है कि अगर हम अभी कंपैरिजन करें मुफ्ती साहब, उस दौर के लिए कि जो ये एक जंग थी उसमें हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं सीखने के लिए। अब कल भी आपने बात की थी कि इस वक्त हमें खुद अपने किरदार को, और हमारी यूथ भी उसमें आ गई थी कि हम देखें वो हम एक इस्लामी ममलिकत में रह रहे हैं, एक इस्लामी रियासत है, लेकिन हम कितनी ज़्यादा मुसीबतों में अभी जकड़े हुए हैं। मौशी मसाइल का हमें सामना है हर तरह से, फिर दुश्मनों की जो एक नज़र है वो अभी यहाँ पाकिस्तान में देखें कि अगर ज़रा सा बस इधर उधर हुए तो कोई ना कोई बस तैयार बैठा है। फ़लस्तीन की सूरत हाल देख लीजिए, इस तरह के और जिस तरह ममालिक हैं उनमें भी सूरत हाल बड़ी अबतरी का शिकार है। तो क्या वजह है कि हम इन तालीमात से नहीं सीख रहे, और हमें करना क्या चाहिए? अगर इस्लामिक कंट्रीज़ अपनी एक पूरा मुत्तहिद होकर कोई काम करना चाहें तो वो किस तरह से शुरू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने दुश्मन को समझना चाहिए। आज भी दुश्मन ये झंडा लहराता है, और बिलखुसूस वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मुझे बड़ी हैरत हुई कि जूश यानी यहूद के नौजवान एक प्ले कार्ड उठाए हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम खैबर को नहीं भूले, हमें खैबर आज भी याद है। मतलब इसका मतलब ये कि यहूद के नौजवानों के दिमाग में बात बिठाई जाती है, ये बिठाई जा रही है जी बिल्कुल। ये अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी न्यूज़ में आप देखें, अगर सर्च करें तो वो अब प्ले कार्ड उठा के कह रहे हैं कि हम खैबर को नहीं भूले। मगर अफसोसनाक बात यह है कि आज का मुसलमान तमाम अपनी हिस्ट्री को भूल चुका है। अच्छा, हमारे यहाँ एक तो ये कि इस कौम को ना गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री क्या है? जैसे कि मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री जो फाउंडर है हमारे जाबिर बिन हय्यार, उसको गैमर, जो प्रोनाउंसिएशन में गैमर ही कह दें। अच्छा, आज का नौजवान के जहन में ये होता है कि ये भी कोई गैर मुस्लिम हस्ती थी जिन्होंने केमिस्ट्री को, हाँ, जो साइंटिस्ट थे और उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ फोकस ये होना चाहिए कि जो आप देखें मेडिकल के अंदर अबुल कासिम ज़ाहरवी ने बहुत जो उसने इजादात की, आज भी मेडिकल साइंस उसी जहत पर, उसी नुकात पर मौजूद है। इब्ने हैसम ने जो काम किया आँखों के हवाले से ख़ास तौर पे, आज उम्मत मुस्लिमा उसको नहीं मानती, समझ में नहीं आता। जबल तारीख अंदलस के अंदर जबैल्टर जिसको कहा जाता है, जबल तारीख, जहाँ तारीख ने जो है काम किया, आज हमें हिस्ट्री को नहीं मालूम। पहले तो हमें अपनी हिस्ट्री को याद रखना है जहन में, फिर नौजवानों को फोकस करना है। मैं आज नौजवानों से एक बात कहता हूँ कि किसी भी कौम को बर्बाद करना हो तो उसकी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दें, पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। खेत के अंदर अगर कोंपल निकल रही है, उसमें अगर वायरस फेंक दें तो पूरा जो खेत होता है वो बर्बाद हो जाता है। आपका जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा आप पर फोकस किया हुआ है, यहूद और नसारा, और बिलखुसूस हमारे पड़ोसी मुल्क के हिंदू भी, उन सब ने एक साउंडिंग बनाई हुई है, आपके हाथ में मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन दे दी, और आपके जो तामीराती काम होते थे, जो जहन साजी काम होते थे, नौजवान नस्ल को वहाँ से हटा दिया।
अब वो रिमोट कंट्रोल के जरिए जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं, वो दिखा और रहे हैं। हमारा नौजवान उसको उसे तस्लीम कर रहा है, बिल्कुल अडॉप्ट कर रहा है वो सारी चीजें। अडॉप्ट कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमने कुरान से दूर हो गए और नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से दूर हो गए। मिसाल के तौर पे इस ज़माने के, अब मैं बिल्कुल सही मिसाल देता हूँ। आज घरों के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, मैं बहुत सही मिसाल दे रहा हूँ, और उसमें सबसे बड़ा एक फोकस ये होता है ख़वातीन के अंदर, वो समझती हैं हम पे जादू टोना करवा दिया। भावच नंद की दुश्मन है, नंद भावच की दुश्मन है। देवरानी जेठानी में मरते दम तक बातचीत नहीं होती और इतनी ख़तरनाक, और फिर वो भाइयों मुंतकिल हो जाती है कि भाइयों की औलादें भी नफ़रत करते हैं। जिस तरह पहले के ज़माने में एक काफिर से एक नफ़रत होती थी कि इसका अकीदा नजिस है, आज सगा मुसलमान भाई आपस में इस तरह की ये नफ़रत। जहर घोलने वाला कौन है? हाँ, क्या ये बड़ा अच्छा सवाल है। कुरान से ला इल्मी, जब उलमा कहते हैं कुरान को पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं होता कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इसका मतलब ये होता है ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। बेशक। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि भाई अब इसका हल क्या है? तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्नी, ए ईमान वालों किसी के बारे में बदगुमानी ना करो, सुएज़न ना रखो। इस वक्त पूरी कौम के अंदर बदगुमानियाँ बहुत हैं जी। मैं कोई भी फेसबुक या किसी भी एप्लीकेशन को उठाता हूँ, जामिन भाई के हवाले से, इनके हवाले से, आपके हवाले, जो समझ में आया वो लिख दिया, और अफसोसनाक बात ये पूरी उम्मत मुस्लिमा नौजवान उसको लाइक कर रहे होते हैं। एक तो ये कि हमें समझना होगा कि हमारा टारगेट क्या है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल, उसको पढ़ना होगा, समझना होगा, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको अमल में लाना होगा। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी जिहतें हैं। आज का मुसलमान, अजीब बात कह रहा हूँ, कि इस्लाम को समझ नहीं पा रहा। इबादात के साथ मुआमलात बहुत ज़रूरी हैं, अकाइद, इबादात और मुआमलात। आज का मुसलमान ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज ये इस्लाम है। ऐसा नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा है, मुकम्मल इस्लाम नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें, मदीने के अंदर आपने भी बात करी, फ़तेह मक्का के अंदर नबी, आज हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आज मियाँ बीवी में वो बाउंडिंग नहीं है जो बीबी खतीजा में और नबी अलैहिस्सलाम में थी। बीबी खतीजा मलिकतुल अरब थी, जहाँ जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, वहाँ तक मलिकतुल अरब में उनका नाम चलता था और उनकी तिजारत चलती थी। इतनी अमीर खातून होने के बावजूद सारा का सारा माल राह खुदा में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में खर्च कर दिया, और जो कर्जदार थे उनसे कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज इज्जत में माफ़ करूंगी, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते जाओ और मैं तुम्हें कर्जा माफ़ करती जा रही हूँ। आज क्या इस मर्द और औरत की बाउंडिंग है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। आज मुझे समझना होगा, अगर मुझे नबी से मोहब्बत है, नबी बेहतरीन शौहर भी हैं, नबी बेहतरीन बाप भी हैं, नबी बेहतरीन बेटे भी हैं, नबी बेहतरीन दोस्त भी हैं, नबी बेहतरीन ताजिर भी हैं, नबी बेहतरीन काजी भी हैं, बतौर हाकिम भी हैं। कोई पूछे अम्मा खदीजा से नबी कैसे, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इनसे अच्छा कोई शौहर हो नहीं सकता। बीबी फातिमा से पूछे नबी कैसे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इनसे अच्छा कोई बाप हो नहीं सकता। सैयदना अली से पूछे नबी कैसे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इनसे अच्छा कोई भाई हो नहीं सकता। कोई जाके पूछे बिलाल हबशी से मोहम्मद कैसे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इनसे अच्छा आका कोई हो नहीं सकता। जाके पूछे बदर में मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इनसे अच्छा कोई जनरल है हो नहीं सकता। आज यहाँ पर अदालतों में मामला लटक रहे हैं, और जाके मदीने की अदालत से पूछे। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हो चुका है और ये बहुत ज़रूरी है, तो हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। इल्म अमल का हमारा सेगमेंट, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, मुफ्ती साहब कुछ फरमा रहे थे, मैं चाह रही हूँ कि वो जो बात आप कह रहे थे उसे मुकम्मल कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि कोई जाके पूछे मदीने की अदालत से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल, इनसे बेहतरीन कोई काजी हो नहीं सकता। जाके पूछे रियासत मदीना, आज यहाँ इतनी महंगाई होने के बाद आटे पे लोग अपनी जान दे रहे हैं। बिल्कुल 10 बोरे आटा किलो बोरी मिले ना मिले, लोगों की लाशें उड़ जाती हैं, 10-10 लाशें उड़ जाती हैं। और रियासत मदीना ऐसी थी कि जहाँ हर यतीम, गरीब, मसाकीन पर नज़र रखी जाती थी और उसको उसके मांगने से पहले अता कर दिया जाता था। आज 58 कंट्रीज़ में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। जी।
अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाना शुरू कर दें ना, और 58 कंट्रीज़ एक हो जाए, तो फिर जाहिर सी और वो बात कब है, होंगी? जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में चले, बेशक। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारी गुफ्तगू तो यहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं अपने एक और सेगमेंट में, मरहबा किचन, जहाँ पे शेफ़ सबीन हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज क्या बना रही हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। जी, क्या बना रही हैं आज आप सहरी के लिए? ना आज मैं मलाई बोटी बना रही हूँ। अच्छा। ठीक है, और उसकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। जी। हमारे पास जो है वो चिकन बोनलेस मौजूद है। ठीक है, अच्छा ऑयल और थोड़ा सा पानी मैंने जो है बॉईल के लिए रख दिया था, ताकि जब हम इसमें मीट शामिल करें तो वो अच्छी तरह से गल जाए। टाइम हमारे पास कम होता है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास हाफ कप के करीब जो है वो दही है। दही हमने इसमें फेंटा हुआ शामिल करना है, और पिसा हुआ लहसुन और अदरक मलिका वालों का हमारे पास मौजूद है, जो हम रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रेसिपी में। मलिका मसाले तो वैसे मैं कहूँगी कि तमाम ख़वातीन को मलिका ही बनाती है कि जल्दी ऐसा ही है झटपट कुछ। आप डालें और मलिकाओं की तरह काम करें, कि आपको टेंशन ही नहीं है मसाले पीसते हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो है बिहारी कबाब का पैकेट है। आप चाहें तो बोटी बना रहे हैं, क्योंकि मलाई बोटी उसमें क्रीम का भी इस्तेमाल करेंगे हम, उसमें हाफ पैकेट जो है वो हम वो शामिल करेंगे। जी ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आप कितना बना रहे हैं, उस हिसाब से। जी, अगर हम 1 kg बनाते हैं तो पूरा पैकेट हम्म। इस्तेमाल करेंगे, वरना आप उससे कम भी इस्तेमाल, क्योंकि इसके मसाले जो हैं वो इतने अच्छे मसाले होते हैं कि वो आराम से जो है वो आपसे 1 kg के ऊपर से जो आपके पास मीट होता है उसमें भी आराम से adjust बन हो जाता है। जाता है। ठीक है, टमाटर जो है उसके हमने पीस कर लिए हैं यहाँ पर, वो टमाटर को हम इस तरह शामिल करेंगे। आप चाहें तो मैं एक चीज़ बता दूँ है ना, कि अगर टाइम कम है तो टमाटर का छिलका उतार के और आप उसको ऐसे भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसकी मलाई बोटी की भुनाई करेंगे तो उसमें वो खुद ही मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही जो क्रीम है हमारे पास वो हम लास्ट में शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो ग्रेवी के लिए, क्योंकि सहरी का टाइम होता है, तो थोड़ी सी हम जो है फ्राई प्याज जो है वो इसमें शामिल करते हैं। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और इसको हम ढक देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसके साथ 10 से 15 मिनट में ही आपके पास इसके साथ ही हमारे सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो टैंक है, वो भी हम आपके साथ शेयर बिल्कुल। टैंक आप सहर और इफ्तार दोनों में इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल जो है वो बैलेंस रखता है। बात हो रही है फतेह मक्का की अहमियत के हवाले से। मुफ्ती साहब ने जो पॉइंट उठाया था कि बेहतरीन हाकिम का भी जो देखें, हर तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुकम्मल, एक कामिल ज़ात होते हुए, एक जो उसमें एक पॉइंट आया था वो हाकिम का। मैं ये सवाल आपकी तरफ लेकर आना चाहती हूँ लम्हा साहब, हमारे वक्त इस वक्त जो दौर में ये हमें सीखने के लिए, मतलब इक़्तिदार में हमारे जितने भी बैठते हैं अभी हाकिम जो होते हैं, वो सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसको उतार दे के एक की बारी आ जाती है तो वो दूसरे के पीछे पड़ जाता है, दूसरे की बारी। उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के साथ भी जो उनके जितने भी काम थे उन्हीं के ज़िम्मे सुपर्द किए हुए थे। लेकिन हमारे यहाँ तो आकर इस्लाम फैलाने नहीं, अपने मुल्क को चलाने के लिए नहीं, उसकी अफरा तफरी दूर करने के लिए नहीं, लोगों को आटा 2 वक्त की रोटी देने के लिए नहीं, सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए ये आपस की जंग हो रही है। इसके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें भी हमारे लिए हम जिस भी रुख से देखें हमें किरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा और जो सुरैया पे नज़र आता है। एक हाकिम या एक लीडर के हवाले से अगर देखें तो दुनियावी जितने भी लीडर हैं दुनिया भर में जी, जब कोई लीडर आता है तो दूसरे की नफ़ी करता है, अपने आप को मनवाता है कि पहले वाला गलत था मैं सही हूँ, वो गलत था मैं सही हूँ। लेकिन क्या कहने ज़ात रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि सरकार ने कहा मुझसे पहले एक कम 1,24,000 आए, वो भी सही थे, मैं भी सही। इन्होंने अपने से पहले वालों की तरदीद पे अपनी तायद की इमारत नहीं कर, बल्कि उनकी भी तायद की। कहा वो मेरे लिए रास्ता हमवार करने आए थे, अब मैं हूँ, मैं आखिरी अल्लाह का नबी हूँ, जबकि वो नबी है जिनके लिए पूरी कायनात बनी है। कायनात बनी ही इनके लिए, ज़मीन और आसमान सब इन्हीं के लिए खल्क हुआ है, इन्हीं के सबब खल्क हुआ है। तो उन्होंने नफ़ी नहीं की, यानी कि कभी भी किसी को बुरा कह के आजकल जैसे होता है फलां का सौदा बुरा कह दो तुम्हारा अच्छा बिक जाएगा, ऐसा नहीं। जिसकी जो अच्छी बात है उसको भी एडमायर करो, जी उसने 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 ये अच्छा किया होगा, हम इससे और बेहतर अब करने आ रहे हैं। ये सोच ख़त्म हो गई। हालांकि हम कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के मतवाले हैं, रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। अभी बरादर मोहतरम ने खैबर का तस्करा जो किया था, वहाँ मैं एक अल्लामा इक़बाल का एक शेर मुझे दिमाग में आ रहा था कि आज जो ये खलफिशार, लड़ाई झगड़े, जंग व जदाल, भाई भाई के खून का प्यासा, कहीं ज़बान के, कहीं लिसान के, कहीं नज़रियात के, कहीं अक़ायद के झगड़े हैं, हम लोग क्यों एक नहीं हो रहे हैं? क्यों? वजह की वजह यह है कि रसूलुल्लाह
एक दरवाज़ा बना के भी गए थे, दिखा के भी गए थे। अना मदीना तुरिन वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तुम्हें जो चीज़ चाहिए इस दरवाजे पर। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि बढ़ के खैबर से है ये मार्का दीनो वतन, इस ज़माने में कोई हैदर कर्रार भी है। आओ उस सीरत पे अमल करते हुए आओ। रसूल अल्लाह की सीरत और किरदार का बेहतरीन नमूना मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दिया। और जब आप मिंबर कूफा पे ज़ाहिरी हुकूमत के लिए बैठे तो आपने ये दावा करने से पहले कहा कि मुझे रसूल अल्लाह ने ऐसे भराया जैसे तायर अपने बच्चे को भराता है। और ये रसूल अल्लाह के इल्म भराने का नतीजा है कि अब मैं दावा कर रहा हूँ सलूनी सलूनी क़ब्ल तंफ़ुज़ूनी, कि पूछो मुझसे जो कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं ज़मीन सादा आसमान, आसमान सादा ज़मीन, शर्क़ से लेकर गर्क़ तक हर मसले का जवाब दूँगा, हर बात बताऊँगा। वजह क्या है? इस दरवाज़े से जो रसूलुल्लाह बना के, दिखा के, समझा के, जिसकी बैत करके, इकरार लेके मौलाइयत के गए थे, आपने उस दरवाज़े को छोड़ दिया। उस दरवाज़े को क्यों छोड़ा? इस पर ही फ़तह मक्का वाली बात फिर आती है। जब फ़तह मक्का हुई है तो फ़तह मक्का के बाद बुज़ुर्गों ने जैसे अच्छा फरमाया कि लोगों ने ज़बरदस्ती कलमा पढ़ा। वही बात जो मेरी रह गई थी कि लोगों ने ये फ़र्क महसूस नहीं किया कि इस्लाम पर कौन था और इस्लाम पर कौन था। इस्लाम नाम है सर झुका देने का, गर्दन कटा देने का, अताअत रिसालत का, इत्तबाए रिसालत का नाम ये इस्लाम है। इसके बरख इस्तिस्लाम क्या है? कमिटमेंट, अनकंडीशनल सरेंडर, बहालत मजबूरी कलमा पढ़ना, जान के खौफ से कलमा पढ़ना, या माल के लालच में कलमा पढ़ना, या इख्तिदार की खातिर कर। अब ये गलत फहमियाँ वहीं से पैदा हुई जहाँ लोगों ने इस्तिस्लाम वालों को मुसलमान समझना शुरू कर दिया। वो इस्लाम का पैगाम था, कलमा पढ़ लिया, जान माफ़ कर दो, लेकिन वो मुसलमान नहीं था, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। फ़तह मक्का के बाद वालों का उन्हें मुसलमान समझना शुरू कर दिया। उन्होंने जो इस्लाम की मिसाल रसूलुल्लाह दे के गए थे कि खूबसूरत बोरिए पर बैठ कर अफलाक के फ़ैसले किया करते थे रसूलुल्लाह, और उसी बोरिए पर बैठ कर कहा था कि मैं अगर चला जाऊँ, मेरे बाद फ़ैसले की मसनद पर अली बैठे तो अली वैसा ही फ़ैसला करेगा जैसे मैं फ़ैसला करता हूँ। अली तौरात वाले को तौरात से जवाब देगा, इंजील वाले को इंजील से जवाब देगा, ज़बूर वाले को ज़बूर से जवाब देगा, कुरान वाले को कुरान। ये सब कुछ रसूलुल्लाह बता के जा रहे हैं, फिर उस दरवाजे को छोड़ रहे हैं, उससे दूरी इख्तियार कर रहे हैं। उससे दूरी इख्तियार करने का नतीजा क्या है? अब जिन्होंने बहालत मजबूरी जान के खौफ से कलमा पढ़ा था, पहले ज़माने में तो इख्तियार और इख्तिदार था इन लोगों के पास। जब इख्तियार और इख्तिदार इनके पास चला गया, इन्होंने कहा देखते हैं, जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, इन्होंने तक़वियत हासिल करना शुरू की, इख्तियार क़ायम किया, इख्तिदार क़ायम किया, और वही हुआ जो आज सारी दुनिया इस्लाम को इख्तिदार पसंदी का मज़हब कह रही है। हालांकि खुदा की कसम इस्लाम तलवार का मज़हब नहीं था, इस्लाम तो किरदार का मज़हब था। रसूलुल्लाह किरदार की मशलें रोशन करके गए थे, लेकिन क्या हुआ जब इन्हें मुसलमान समझा और इनसे इस्लाम लिया तो आज इस्लाम किरदार पीछे रह गया, शख्सियत परस्ती आगे आ गई, इस्लाम बन गया तलवार का मज़हब, जंगो जदाल का मज़हब। हालांकि ना इस्लाम तलवार, अब रसूल की जितनी भी जंगें ले लें, बदर, ओहद, खंदक, क्या हुआ? उसमें कुफार ने हमला किया था, आपने दिफा किया था। इस्लाम में दिफाई। अब ये फ़तह मक्का जब हुई तो यहाँ आप फ़ातिह आज़म की हैसियत से आ रहे थे, ये लोग भी समझ रहे थे कि जंग करेंगे। रसूलुल्लाह ने जंग की ही नहीं, दिफा किया। अब जब फ़ातिह आज़म की हैसियत से आए तो कैसी जंग की? किरदार की जंग, इखलाक की जंग की, मोहब्बत। इस्लाम में बदला लेना तो है ही नहीं ना। आप अपना इखलाक से मनाएं, इखलाक से बात करें, मोहब्बत से बात करें। कि जो मजहब जो है पानी ज़ाया तक करने को मतलब गुनाह समझता है कि पानी से वो खून ज़ाया करना, ये खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अलमिया आज के दौर में ये हो रहा है कि कातिल और मकतूल जो कत्ल कर रहा है वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, जो मकतूल है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ रहा है। किरदार रह गया पीछे। फ़तह मक्का के बाद वालों के किरदार सामने आ गए, इख्तियार इनके पास आ गया, और इस्लाम का जो चेहरा आज सामने है वो इस्लाम वो नहीं था जो रसूलुल्लाह छोड़ के गए थे। किरदार की अज़मतें पीछे रह गई। तो इस वक्त तो मतलब हम जो है वो ज़वाल परस्ती में हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तालीमात को भुला दिए। और मैं ये कहूँगी कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ हमारी एकदम से निगाह जाती है, हम फ़ौरन कहने लगते फ़लाँ को देखो वो कैसे तरक्की कर रहे हैं, फ़लाँ को देखो। अभी आपने पड़ोसी मुल्क का भी जिक्र किया था कि इस वक्त वो हम तो क्या है कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम आपस में झगड़े, हमारे आपस की जो रंजिशें हैं वो एक दूसरे से लड़ने में ही हम गुजार रहे हैं, और हमारे दरमियान कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। सोशल मीडिया पे भी देखें कि फजूल की बातें करके चले जाते हैं, सिर्फ बातें करने की हद तक। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है, मतलब सबसे ज़्यादा कारें बनाने वाला। वो लोग तरक्की करते जा रहे हैं। IT की दुनिया में देखें, उनका एक अपना नाम है। डॉक्टर्स देखिए वहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ वो कर रहे हैं जो हमसे करवाना चाहते हैं। तो इस वक्त हमारा आपके तवस्सुल से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा पूरी मिल्लत इस्लामिया को, जहाँ जहाँ ये पैगाम जा रहा है,
कि रसूलुल्लाह जो दरवाज़ा बना के दिखा के गए थे, खुदारा इत्तेहाद उसी दरवाजे पर है, उस दरवाजे पर आ जाओ। इल्म वहाँ से मिलेगा, इबादतें वहाँ से मिलेंगी, शुजात के फ़लसफ़े वहाँ से मिलेंगे, तहजीब इबादत वहाँ से मिलेगी, तौहीद रिसालत सब कुछ उसी दरवाजे से मिलेगा। लेकिन आओ तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ फरीद नक्शबंदी भी मौजूद हैं और मैं आपसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम की गुजारिश करना चाहूँगी। हुए नबी से आना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी, याद रगीना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी, याद रगीना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। पास बुलाया पास बिठाया, अर्श पे उनको खालिक ने, पास बुलाया पास बिठाया, अर्श पे उनको खालिक ने, ये तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी थी, ये तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी थी। अकबरो असगर ओनो मोहम्मद, दीन पे वारे हंस हंस कर, अकबरो असगर ओनो मोहम्मद, दीन पे वारे हंस हंस कर, यूं लगता है दीने नबी की कीमत ही कुछ ऐसी थी, यूं लगता है दीने नबी की कीमत ही कुछ ऐसी थी। तकते रहे यूसुफ जैसे भी हशर में उनके चेहरे को, तकते रहे यूसुफ जैसे भी हशर में उनके चेहरे को, जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही कुछ ऐसी थी, जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही कुछ ऐसी थी। कब्र में खाक में जब पहुँचे तो हंस के नकीरों ने देखा, कब्र में खाक में जब पहुँचे तो हंस के नकीरों ने देखा, क्यों ना फरिश्ते प्यार से मिलते, निस्बत ही कुछ ऐसी थी, कुएं नबी से आना सके हमें, राहत ही कुछ ऐसी थी। बहुत शुक्रिया। और जब मैसेज की बात आ रही थी, आपने कहा कि ये मैसेज है हमारी उम्मत के लिए इस वक्त, क्या अगर हम देखते हैं कि लोग जैसे मगरबी
एक वो किया जाता है कि जनाब ये सिर्फ़ और सिर्फ तलवार का मज़हब है, सिर्फ खून बहाने का। अगर कहीं पे भी दहशतगर्दी की जो भी वारदात तो पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया जाता है, या कहीं पे भी मुसलमान का नाम ले लिया जाता है, टेररिज्म को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिफा किया था वो अपने हुस्न इखलाक से किया था। जाहिर सी बात है कि एक जो इस्लाम फैलाने का अमल था वो उन्हीं के इखलाक के बरूर मिन्नत है। तो इस पर मैं एक राय यहाँ पर अल्लामा साहब से भी लूँगी, लेकिन वक्त हो चुका है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है इल्म व अमल में। हमारी बात हो रही है फ़तह मक्का के हवाले से। तबलीग दीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक की मरहून मिन्नत है, लेकिन हम इखलाकी पस्ती का शिकार होते चले जा रहे हैं और हम ये सब कुछ भूल गए हैं। अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे इस हवाले से? वजह क्या है कि हमने आदतन चीज़ों को इख्तियार किया है जी, समझ के इख्तियार नहीं किया, क्योंकि हम पैदा हुए एक मुसलमान घराने में, तो इसलिए मुसलमान हैं। बिल्कुल। इसमें एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि देखिए कि एक सवाल अगर किया जाए कि एक नौजवान वो है कि जो अभी नौवारिद है, नौवारिद मुसलमान है, अभी अभी इसने इस्लाम कबूल किया है। एक नौजवान वो है कि जो पैदाइशी मुसलमान है, ठीक है। अब इन दोनों में दीनदार बनाना किसको आसान है? ठीक है, एक नौ मुस्लिम है और एक पैदाइशी मुसलमान है। इन दोनों में दीनदार बनाना किसको मुश्किल है? नौ मुस्लिम को क्या? तो आसान जवाब ये आएगा कि जो मुसलमान है उसको बनाना दीनदार बनाना आसान होगा, क्योंकि जवाब इसके बरक्स है। जी, वो बिल्कुल। जो नौ मुस्लिम है उसको दीनदार बनाना ज़्यादा आसान है, इसलिए कि जब उसने दीन को इख्तियार किया है, इस्लाम को इख्तियार किया है, तो उसने खुद मुशाहिदा किया है, पढ़ा है, पढ़ने के बाद समझने के बाद आया है। बिल्कुल। ये जो पैदाइशी मुसलमान है, ये फितरतन मुसलमान घर में पैदा हो गया, मास्टर ने मुसलमान बना दिया, कलमा पढ़ दिया, सीख लिया, खाली सत्ता कहिए। ये जो मुसलमान है, इसको आपको सब कुछ सिखाना है, हलाल हराम भी सिखाना है, अखलाकियात भी सिखानी है, ठीक है, माशरती ज़िंदगी कैसे गुजारनी वो भी सिखानी है आपने। वो जो नौ मुस्लिम है उसके पास अखलाकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं जी। जब मुसलमान वो हो गया तो खाली उसको हलाल और हराम सिखाना है जी। ये हलाल है, ये हराम है, अखलाकियात उसको आती हैं पहले से। बिल्कुल। हमारा आलम ये क्या है कि जो अखलाक हमारा विरसा था, जो हुस्न अखलाक और जो किरदार हमारा विरसा था, वो तालीमात को अगयार ने इख्तियार कर लिया। जी, ठीक है। जी। और इसलिए आप देखिए कि जब यूरोपीय ममालिक में बाहर आप जाते हैं तो आज हमारे यहाँ कैफियत क्या है कि अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाए जी। और किसी को हॉस्पिटल पहुँचाया जाए तो पहले सवाल ये होता है कि काउंटर पर पैसे जमा करा दिए। जी। जब तक पैसे जमा नहीं होंगे उसका इलाज नहीं होगा उसका। बिल्कुल। दुनिया के नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में चले जाएं, जी। अगर वहाँ कोई हादसा अगर हो जाए तो वो अस्पताल में जाने के बाद ये नहीं पूछेंगे ये मुसलमान है, कौन है, ये मुसाफिर कौन है, कहेंगे पहले ये एक इंसान है, पहले इसकी जान बचाओ। सही। तो ये वो अक़दार थी जो इस्लाम की थी। अच्छा, जब हमने इस्लाम की उन अक़दार को इख्तियार नहीं किया, नतीजा क्या हो कि यानी जिनकी तरबियत नहीं हुई थी, तरबियत से मुबर्रा, तरबियत से आरी हज़रात जब हमारे हुक्मरान बन जाएंगे, बिल्कुल, कि जिनको सूरह इखलास सही से पढ़नी नहीं आती होगी, बड़े ओहदे पर होंगे, मिनिस्टर भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन उनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़नी नहीं आ रही। सूरह इखलास की छोटी सी सूरह है जो तौहीद की सूरह है जी, उसकी तिलावत करनी नहीं आ रही। तो जब उनको एक लफ्ज़ ये अदा करना नहीं आ रहा, तो ज़रा सोचिए कि जब ऐसा आदमी, ऐसे अफराद अगर हुक्मरान बनेंगे हमारे, अफसोस, तो हमें क्या मिलेगा उनसे? ठीक है ना, क्योंकि उनकी निगाहों में मादियत है तो मादियत पर जोर देंगे, अखलाकियत से वारी हैं, ठीक है। और इस मतलब में खाली एक बात कहते चलूँ ताकि
वाकई मिजाज पर मैसेज दे सकें कि देखिए सवाल ये पैदा होता है कि माशरे में जो ये खलफशार है बिलखुसूस मुसलमानों में आपस में जी इसलाह कैसे हो इसकी, वो आसान सा फ़लसफ़ा है इसका, आसान सा हल है। चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे हनफी हो, कोई भी हो, इन सब के स्कॉलर्स जी एक बात तय कर लें कि जो मिंबर पर हैं वही मिंबर से नीचे हैं। अगर सब इस नुक्ते को इख्तियार कर लें कि जो हम मिंबर पर बोल रहे हैं वही मिंबर से नीचे बोल रहे हैं, तो यकीन जानिए सारी सबतें ख़त्म हो जाएंगी और एक बेहतरीन माशरा सामने आ जाएगा। हमारे कैफियत यह है कि हम किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखते हों, जी मिंबर पर हम कुछ और हैं और बिल्कुल। मिंबर से नीचे हम कुछ और हैं। बेहतरीन काश कि है। एक इतनी सी बात किसी को इख्तियार कर लें। जी तो बात यह कि रसूल खुदा की ज़िंदगी, रसूल खुदा ने क्या कहा कि तुम दूसरों को मुसलमान बनाने पर ज़िंदगी को सर्फ मत करो, तो फ़कत एक काम कर लो, तुम खुद सच्चे मुसलमान बन जाओ। क्या खूबसूरत मैसेज है तो पेश। तुम्हें देख के खुद समझ जाए कि मुसलमान कैसा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल इतनी सी आसान सी बात है जी। जिसको हमने इतना मुश्किल कर दिया। दुनिया का बेहतरीन मज़हब इस्लाम, बेशक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यही कहता था, उसने बहुत लिखा जी इस्लाम के बारे में ना। तो पूछा गया उससे कि जब तूने इतना इस्लाम के बारे में लिखता है तो तू इस्लाम को इख्तियार क्यों नहीं करता। तो उसका ये जुमला तारीख़ी जुमला है कि मैं इस्लाम से मोहब्बत बहुत करता हूँ मगर डरता हूँ मुसलमान ना हो जाऊँगा। ठीक है ना? ये अलमिया हमारा, ये ठीक है देखें ना? बिल्कुल और कैफियत क्या है बस जी। कि आज जदीद ज़माने में हम मुसलमानों की कैफियत क्या जी। है, हमारे जो क्या कहते हैं मुदर्रिसीन, उनकी कैफियत क्या है। एक व्हाट्सएप पे एक चली बात चल रही थी कुछ दिनों से कि यूरोपियन वो हैं कि जिन्होंने जो मरीख पर पहुंचकर कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा मिशन हल कर लिया। हमारे एक मुबल्लिग जो हैं वो टीवी पर बैठकर खीरा काटने के सही तरीके बता रहे हैं। जी। ठीक है ना। बात ये कि ये वो चीज़ें हैं कि हम अभी तक यहीं अटके हुए हैं बात कर और रही वो वहाँ जा रहे हैं कि बिल्कुल। जहाँ कमंदे डाल रहे थे, आसमानों को सफ़र को तय कर रहे जी हैं। बिल्कुल मुफ्ती साहब, ये जब बिल्कुल अभी बात हो रही थी कि मैं भी थोड़ी सी मिसालें भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और कोई कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। तो किस तरह से अपने आप को हम रोकें। अब जाहिर सी बात है तालीमात के वजह से आपने किया, किन चीज़ों पर पाबंदी लग गई जाए, हमारे हुक्मरानों को क्या किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसला ये है कि अगर आपको पूरी नेशन को बदलना है ना, फ़र्द से अफराद से मुआशरा बदलता है। जी इस ज़माने में सबसे बड़ा अलमिया जो है वो तरबियत का मामला है। आज हम अपने बच्चों को तालीम पर तो तवज्जो दे रहे हैं, उनकी जी। तालीम, मगर उनकी तरबियत पे तवज्जो नहीं दे रहे। सही मैं आपको मिसाल देता हूँ। आजकल बेहतर ये समझा जाता है कि जो जिस्मानी एतबार से बेहतर हो बच्चा, हम समझते हैं कि हमारी जो नस्ल है और जो हम परवरिश कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमाम हसन और इमाम हुसैन को रात में थोड़ा सा खाना खिलाती हैं। आज की माएँ गले तक डाल देती हैं बिल्कुल और बस नहीं चलता है कि मुंह तक जो है ना बंद करें तो ग़िज़ा हो, मगर रात में बीबी फातिमा बहुत कलील देती हैं। उसकी वजह क्या है कि जब इनको रात के आखिरी पहर में भूख लगेगी तो ये उठेंगे तो ये अपने वालिद और वालदा को तहज्जुद पढ़ते हुए देख रहे होंगे। सुभान अल्लाह। ये जो तरबियत का मामला था कि जब वो उठेंगे तो वो देखेंगे कि रिस्क देने वाला अल्लाह है और मेरे वालिद और वालदा उसको सजदा कर रहे हैं। बचाने वाला अल्लाह है, मेरे वालिद उनको सजदा कर रहे हैं। अता करने वाला अल्लाह है, मेरे वालिदैन उनको सजदा कर रहे हैं। जी और पूरी कायनात को मुआफ़ करने वाला अल्लाह है और मेरे वालिदैन उनको सजदा कर रहे हैं। तो वो सिफ़ात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। सही इंसान रहमदिल भी होगा, मुआफ़ करने वाला भी होगा, अता करने वाला भी होगा और दिल में नरमी भी होगी। हमारे यहाँ सबसे पहले वालिदैन को चाहिए वो अपनी तरबियत करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो उनकी तरबियत किस तरह होगी, वो उलमा से मसाइल को जानने की सीखें, कोशिश कर रहे समझें, हैं। ताकि फिर अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, एक वालिद घर के अंदर आए, आते ही साथ उन्होंने मोबाइल उठाया, उठाने के बाद या लैपटॉप उठाया और वो उसमें बिज़ी हो गए। वालदा दूसरे ड्रामों के अंदर बिज़ी हो गई। बच्चा मुतासिर हो रहा है, बच्चे के दिमाग के अंदर तबखीरी कारी आ रही है। या फिर मैं एक जुमला कहूँगा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ। देखिए हज़रत अली बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे और उन्होंने एक छोटी सी मिसाल दी, जब बच्चा 1 साल से 6 साल तक का हो तुम उसके ग़ुलाम बन जाओ, जब वो 7 साल से 13 साल तक का हो, 14 साल तक का, वो तुम्हारा ग़ुलाम हो, और 14 साल के बाद तुम दोनों आपस में दोस्त बन जाओ। बच्चा जब शुरू में होता है तो उसको बहुत ज़रूरत होती है। ये वो बच्चा होता है जो ज़माने को बिल्डअप करेगा बाद में जाके।
4 और 5 साल के हसन और हुसैनी हैं जो मस्जिद नबवी के अंदर आते हैं। एक अभी कलमा पढ़ा एक बुज़ुर्ग साहबी ने जो दारुल इस्लाम में दाखिल हुए हैं, वज़ू गलत कर रहे हैं, छोटे से बच्चे हैं, मगर तरबियत है माँ और बाप दोनों की कि वज़ू का अंदाज़ ये है। अगर हम इसको कहेंगे कि वज़ू सही तरीके से करो, दिल आज़ारी होगी, ये नाराज़ हो जाएंगे। वज़ू करना कहा, हमारा वज़ू देखें, वज़ू का तरीका देखा, कह दिया ये तरबियत फ़ातिमा की हो सकती है कि जिसने बड़ों का भी एहतराम कराया और हमें वज़ू का तरीका भी सिखा दिए। कौम इस तरह बनेगी, हम बच्चों की तरबियत करें। कर लूँ यहाँ पर हमारी शेफ़ सबीन यकीनन आज की जो रेसिपी है वो तैयार कर चुकी होंगी। जी सबीन। जी है ना, क्योंकि सहरी हमारी सहरी का वक्त हुआ जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, रेसिपी हमारी तैयार है। आखिर में हम इसमें जो है क्रीम शामिल करेंगे, ठीक है, और उसको अच्छी तरह मिक्स करके जी और सर्व करेंगे। ठीक है। क्रीम को मतलब ज़्यादा पकाना नहीं है, उसका वो जो एक फ्लेवर बिल्कुल ऐसे ही आपको चूल्हा जो है इसको चूल्हा फ़ौरन बंद करना है ताकि इसको जो है ना वो मज़ीद मेल्ट ना हो। थोड़ी सी उसको क्रीमी छोड़ना चाहिए इसको। जी। और मैं सर्व कर देती हूँ उसको। चलें जी। थोड़ी सी हमने इसमें ग्रेवी रखी थी। बोटी तैयार हो चुकी है जी। मलाई बोटी, हाँ मलाई बोटी तैयार हो चुकी सर्व है। कर देती और हूँ। टैंक के साथ, टैंक मैंने पहले से बना लिया था, टाइम थोड़ा कम होता है। मैंगो टैंग जी। देखिए मैंगो टैंग ने ये भी टैंक है। मज़ा करवाया है कि अभी मौसम नहीं है, सीजन में फ्रूट नहीं है, लेकिन आप मज़ा ले बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ऑलमोस्ट गर्मी शुरू हो चुकी है और आने वाले टाइम में भी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो आप टैंक का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें बहुत सारे फ्लेवर हैं, अफ्तार में भी और सहर में भी। रेसिपी हमारी तैयार है, ठीक है। थोड़ी सी ना गार्निश भी कर देते हैं इसमें ना, चलें, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहे। बिल्कुल। चलें सबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास कितना टाइम रह गया है ब्रेक में जाने से, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ पर मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ शरीक थे। और फरीद नक्शबंदी हमारे साथ हैं, इन्हीं के कलाम से हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और आपको ज्वाइन करेंगे हमारा सेगमेंट कौन बनेगा सच्ची आवाज़ में। हो पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, हाँ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, रल के लगाओ ओ नारा अली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, हाँ पढ़ना कसीदा। एक आम बाले एक खास बाले, जेड़ा खास बाले ज़गरा दलाले, जेड़ा खास बाले ज़गरा दलाले, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, हाँ नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, सबनू पढ़ाया ओ कलमा नबी दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, हाँ पढ़ना कसीदा। झुकियां में दरते बढ़ के सुवाली, इज्जत मिली ये जग दो निराली, बैलो के आखर मैं को कलंदर, हाँ बैलो के आखर मैं को कलंदर, सदका मगर मैं अली दी गली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, हाँ पढ़ना कसीदा। अली अली या अली 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 या अली 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 मौला अली 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 अली, शागे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, शागे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, अली 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 अली।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में, और इसी के साथ ही हमारा सेगमेंट कौन बनेगा सच्ची आवाज़। और अभी मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ, हमारी जो जजेस का एक पैनल है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इनके तारुफ को तरफ चलूँगी। अजीज़ुद्दीन खाकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। वसीम अब्बासी साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका। सजाद अली दरवेश साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और इन्हीं के साथ हैं सादिया रज़ा। आप अस्सलाम सबको वालेकुम। वेलकम करूंगी मैं। आज फिर अब मुकाबला शुरू करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल भी आज से शुरू हो रहा है। लेकिन हम सुनेंगे आज जो हमारा पहला मरहला है, जिसमें हमने 3 पार्टिसिपेंट्स को सुनेंगे। कल को 2 सुन चुके हैं आप लोग, और नंबर आप लोग के पास मौजूद है। आज 3 को यहाँ पे सुन के फिर हम कैलकुलेट करेंगे मार्क्स, और उसके बाद बताएंगे कि आगे के मरहले में कौन जा रहा है। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मोहम्मद यासीन रूहानी। बिस्मिल्लाह कीजिए। है इश्क़ मोहम्मद का दस्तूर जुदा गाना, जीने की अलामत है सरकार पे मर जाना। तय करके ये निकला है गए से कोई दीवाना, इस बार मदीने से वापस ही नहीं आना। जज़ाकल्लाह। बस इतना ही, क्योंकि ये आप लोगों ने आज शामिल हो रहा है। एक अस्थाई और एक अंतरा बिल्कुल। पेश चलिए करना। बच्चा आज शामिल हुआ, इस वजह से इनको मालूम नहीं। ठीक तो है, ये जीते रहे, अब सलामत देखिए रहे। ना, आज क्वार्टर फाइनल शुरू होने वाला है, तो उसमें आज हमारे साथ 6 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। अब वो जो दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, उन सब के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी अजीज भाई। जो अब आएंगे बच्चे माशाल्लाह, जी, बस उनको क्योंकि मशवरा वो एक दफ़ा ये पढ़ है। चुके हैं जी जी जी। और सिलेक्ट होकर आगे आए हैं, अब उनके लिए क्या राय? अब ये है कि उनको यहाँ आना है और बहुत संभल कर पढ़ना है, और जितना वक्त उनको दिया गया है एक अंतरा का अस्थाई, उसी वक्त में अपनी हाजिरी को मुकम्मल फरमाएं और भरपूर अंदाज से, और इस अंदाज से पढ़ें कि वो मुकाबले के फाइनल में शरीक होने जा रहे हैं। बिल्कुल ये होना चाहिए सर। जी वसीम भाई। जी इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर पढ़े, कलाम पढ़ने से पहले दिल में हुजूर अक़दस की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम के गजरे पेश करें, और बस फाइनल ही समझ के पढ़ें। और अगर फाइनल समझ के भी ना पढ़ें तो बस गुंबद खजरा को सामने रखें, नज़रों में पढ़ें, इंशाल्लाह कैफियत बनेगी, असर भी होगा उस कलाम में। जी से चाहते मैं तो यही कहूँगा, अब जो सेकंड राउंड में जो आ रहा है, जिन्होंने पहला सारा मरहला देखा है, और वो अब जब आएँ तो अपने दिल में, अपने दिमाग में तसव्वुर करें कि जिनका जिक्र कर रहे हैं उनकी ज़री मुबारक पे बैठकर कलाम पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह खुदा आपके कलाम में मज़ीद तासीर पैदा करेगा। बिल्कुल सादिया। पढ़ने के हिसाब से तो अब वो वही पढ़ेंगे जो तैयारी करके आए, लेकिन मुकाबले की रूह से बात की जाए तो बेहतरीन तैयारी यहाँ तक आने वालों के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद आके हमारा दूसरा मरहला यानी क्वार्टर फाइनल शुरू होगा। आपने हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक एक बार फिर आपके साथ। और कौन बनेगा सच की आवाज़ में हमारा फर्स्ट राउंड और हमारी सेकंड पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा हफिया काका खेल। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए हफिया। जज़ाकल्लाह जी। तो अब मैं बुलवाती हूँ तीसरे हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, और हाँ यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर आपने कल 2 के साथ में, इसलिए आपको याद दहानी करवा रही हूँ कि इनका नतीजा कल के 2 जो नात ख्वां हमारे साथ शामिल हो चुके थे उनके साथ आएगा। सलीम सुल्तान, बिस्मिल्लाह कीजिए। गुले अज़ेरो ख़ता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल से तोरा मुख्ता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदिल गुफ्त हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदिल गुफ्त हक्का के चे खुश कंदा हकीके यमनीरा 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 हक्का के चे खुश कंदा हकीके यमनीरा 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 गुले अज़ेरो ख़ता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। जज़ाकल्लाह जी। आपने सुन लिया है तीनों को और कल आपने 2 को सुना था, तो खाकी साहब क्या राय देंगे आज के 3? हाँ, जो बच्चों ने कल पढ़ा था उनकी तो राय कल दे दी थी। आज के 3 ओवरऑल इन सब का। अब आज 3 बच्चों ने पढ़ा है माशाल्लाह। मोहम्मद यासीन रूहानी है और सैयदा हफिया काका खेल। इन्होंने हफिया ने, क्योंकि मैं चाह रही हूँ क्वार्टर फाइनल भी हमारा शुरू हो जाए। मोहम्मद हमजा इकबाल हमारे साथ होंगे, मैं उनको कहूँगी कि वो यहाँ पर आ जाएं जब तक हम राय ले लेते हैं। तो सैयदा हफिया काका खेल ने कलाम का इंतखाब अच्छा किया है और इनकी आवाज़ में बहुत गुंजाइश है जी। ये और भरपूर अंदाज से और बहुत इससे ज़्यादा अच्छे अंदाज से पढ़ सकती हैं और मेहनत करें ना। ये बहरहाल मजमूई तौर पर इन्होंने अच्छा पढ़ा। अच्छा जी। और ये जो अभी पढ़ कर गए हैं ये सलीम सुल्तान साहब, इन्होंने फ़ारसी नात का इंतखाब किया। नात तो खैर अच्छी है मगर इसमें तलफ़ुज़ का ख्याल रखना पड़ता है, तो कहीं 1-2 मरतबा आगे पीछे तलफ़ुज़ में आगे पीछे हुए। क्योंकि देखिए जब कलाम पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका तलफ़ुज़ ही सब भी मायने रखता है। ये जो मरहला ऐसा है कि यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। अब गलती करनी नहीं चाहिए किसी नात खां को। वो अगर किसी भी तरीके से गलती करेगा तलफ़ुज़ में या पढ़ने में तो फ़ौरन हम लोग पहले से ज़्यादा नोट करेंगे, फिर उसी हिसाब से उनको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास अभी कितना टाइम है? मैं आप लोग की राय बात ले लूँगी कि पहले यहाँ पर आज हमारे पास पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सुनते हैं क्वार्टर फाइनल के पहले पार्टिसिपेंट मोहम्मद हमजा इकबाल। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। काश वो चेहरा मेरी
मुझको तकदीर ने उस दौर में लेखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके आपके सामने अस्हाब में बैठा होता। आपके सामने माशाल्लाह। मोहम्मद हमजा इकबाल के बाद मोहम्मद अजहर हमारे साथ आएंगे। मैं आप लोगों की राय नहीं ले रही भाई, आप लोगों की जो राय है ना वो तो नतीजे से पहले ही नतीजा बता देती है। तो मिल रही है बिल्कुल। और देखें कि इसको फिर आगे जाकर हम बात करें कि क्यों आज क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि अब तो क्वार्टर फाइनल में ना, अब क्यों सिलेक्ट किया इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद अजहर बिस्मिल्लाह कीजिए। की चौखट पे जब जिसने झुकाए होगे उसके किस्मत पे फिदा सारी खुदाए होगे उनके चौखट चांद कुर्बान हुआ आपके एक इशारे पर। चांद कुर्बान हुआ आपके एक इशारे पर। होगा क्या वक्त के जब उंगली उठाई होगी। जज़ाकल्लाह। और मैं बुलवाना चाहूँगी मोहम्मद अजहर के बाद दो क्वार्टर फाइनल के पार्टिसिपेंट्स को हम सुन चुके हैं। यहाँ पर तीसरे पार्टिसिपेंट हैं शाहजेब अब्बास, और इनके बाद अब हमारे पास 3 बाकी रह जाएंगे। जजेस जैसे मसरूफ़ हैं इसलिए उनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ और आती हूँ शाहजेब की तरफ। जी शाहजेब बिस्मिल्लाह कीजिए। हुजूर इजाज़त है। लफ्ज़ों में लिखूं कैसे मैं शान मोहम्मद। लफ्ज़ों
मैं लिखूं कैसे मैं शान मोहम्मद लफ्ज़ों में लिखूं कैसे मैं शान मोहम्मद करता है सना खुद भी कुरान मोहम्मद और दो चांद के टुकड़ों ने गवाही यही दी है दो चांद के टुकड़ों ने गवाही यही दी है अरे चलता है ज़माने में फरमान मोहम्मद तरहदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया और कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया जज़ाकल्लाह हमारे साथ पांचवी पार्टिसिपेंट मुबशरा सज्जाद को मैं यहाँ पे बुलवाना चाहूँगी और जाहिर सी बात है अब मुकाबला सख्त है क्योंकि अब तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स को सुन रहे हैं माशाल्लाह सभी अपने तौर पर बहुत ही अच्छा कलाम पेश कर रहे हैं लेकिन जाहिर सी बात है कोई ही खुश नसीब होंगे जो आगे प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करेंगे। मुबशरा सज्जाद हमारे साथ मौजूद है, बिस्मिल्लाह कीजिए मुबशरा। नबीना सल्ली अला मुहम्मद कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा कभी था ना है ना होगा किसी और
ये रुतबा किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा। और उन्हें खल्क़ करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत। उन्हें खल्क़ करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत कि कोई शाहकार ऐसा, कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा। जज़ाकल्लाह। और जनाब आखिरी क्वार्टर फाइनल की आज की पार्टिसिपेंट हमारे साथ है अनमता अहमद, और मैं चाहूँगी कि ये भी आ जाए। और हमारे जजेस आज बहुत मसरूफ़ है कि वो तो बस सिर्फ सुनते हैं कलाम और उसके बाद पेपर पर झुक जाते हैं। तो चलें जी, अब ये इनकी मसरूफियत अभी कुछ ही देर में साहिर सामने हो जाएगी, तो अब देख लीजिए कि क्या हो रहे हो जी। इख्तिलाफी नोट अब कितने आ रहे हैं ये अब पता चलेगा, लेकिन मैं तो यहाँ पर एक बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। मैं यही कहूँगी सब ने माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पर तो इतने अच्छे नातख़्वाह मौजूद हैं। अनमता अहमद जी बिस्मिल्लाह कीजिए, वक्त हमारे पास बहुत कम है। वाह क्या जूदो करम, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जूदो करम, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की। क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म होता है, आपको सुन चुके हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से, आपके कलाम आपकी आवाज़ सुन चुके हैं। यहाँ पर दानिश मौजूद, दानिश मुझे आप जल्दी से इनसे रिज़ल्ट लेके दे दीजिएगा, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और इतनी देर जी ठीक है,
हाकी साहब तैयार हो चुका है, वसीम अब्बासी साहब, सज्जाद भाई जी। सादिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 अशार कलाम के, और मैं जब तक यहाँ पर रिजल्ट की कैलकुलेशन में कर लूँ कि हमारे पास आगे कौन जा रहे हैं। अभी ब्रेक है जी सादिया। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना। है जिनके दम से जहाँ में रौनक, जहाँ का मौसम भी है सुहाना। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना। इसके साथ ही मैं अपने तमाम जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और इसके साथ ही हमारा जो क्वार्टर फाइनल का जो रिज़ल्ट है वो कल हम अनाउंस करेंगे। सबसे पहले कौन बनेगा सच की आवाज़ में, इंशाल्लाह खुश नसीबों के नाम आपको कल मालूम होंगे। इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी मेज़बान अना साथ को इजाज़त दीजिए कल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।